हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स एंड लो क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं बिजनेस स्टडी से रिलेटेड कुछ मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है। ऑप्शन से एक कंपनी दावा कर सकती है और उस पर दावा किया जा सकता है। ऑप्शन बी है एक कंपनी को दिवालिया घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन सी है एक कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। ऑप्शन डी है एक कंपनी का दायित्व सीमित होता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कि एक कंपनी को दिवालिया घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट, इन सभी क्वेश्चंस की डिटेल इनबॉक्स में दे रखी है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी अपने अंशों को बेच सकती है। ऑप्शन है स्कंद विपणि के माध्यम से, अभिगोपन द्वारा या स्वयं के द्वारा। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सभी के द्वारा। तो एक कंपनी अपने अंशों को बेच सकती है स्कंद विपणि के माध्यम से, अभिगोपन के द्वारा और स्वयं के द्वारा। नेक्स्ट है एक कंपनी का प्रथम संचालक नियुक्त होता है। ऑप्शन है प्रवर्तकों द्वारा, कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा, अंशधारियों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रवर्तकों द्वारा। तो एक कंपनी का प्रथम संचालक नियुक्त होता है प्रवर्तकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सार्वजनिक निगम का अर्थ है एक। ऑप्शन है एक लोक कंपनी से, एक निजी कंपनी से, एक सरकारी कंपनी से, एक वैधानिक निगम से। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वैधानिक निगम से। तो एक सार्वजनिक निगम का अर्थ है वैधानिक निगम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीमित दायित्व वाली सार्वजनिक कंपनी की सामान्य सभा के लिए कार्यवाहक संख्या या कॉरम होती है। ऑप्शन से 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य, 5 सदस्य। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 5 सदस्य। तो एक सीमित दायित्व वाली सार्वजनिक कंपनी की सामान्य सभा के लिए कॉरम कार्यवाहक संख्या या कॉरम होती है 5 सदस्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक सार्वजनिक कंपनी पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन से यह अपने सदस्यों को शेयर आधारित हस्तांतरित करने की अनुमति देती है। यह जनता को शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित कर सकती है। जब तक सब्सक्रिप्शन मंजूर या प्रदत्त नहीं हो जाती तब तक शेयर आवंटन नहीं हो सकता। ऑप्शन डी है ये शेयर वारंट जारी नहीं कर सकती है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कि एक सार्वजनिक कंपनी पर लागू नहीं होता है। क्या नहीं होता है कि यह शेयर वारंट जारी नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निजी कंपनी को, ऑप्शन है सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन किया जा सकता है अंतर नियमों को परिवर्तित करते हुए विशेष प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन बी है सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन किया जा सकता है केंद्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करके। ऑप्शन सी है सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन किया जा सकता है ए और बी द्वारा। ऑप्शन डी है सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये कह रहा है कि सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन किया जा सकता है ए और बी द्वारा। ए कह रहा है कि सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन किया जा सकता है अंतर नियमों को परिवर्तित करते हुए विशेष प्रस्ताव द्वारा और केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करके। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल एक उदाहरण है। ऑप्शन है विभागीय उपक्रम का, वैधानिक निगम का, सरकारी कंपनी का या सूत्रधारी कंपनी का। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विभागीय उपक्रम का। तो भारतीय रेल एक उदाहरण है विभागीय उपक्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, वांछनीय उत्तराधिकार होता है एवं जिसकी सावमुद्रा होती है। यह कथन किसका है। ऑप्शन है लॉर्ड लिडले का, लॉर्ड किन्स का, न्यायमूर्ति जेम्स का या हैन का।
तो एक कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, वांछनीय उत्तराधिकार होता है एवं जिसकी सार मुद्रा होती है। ये कहने वाला था हैन। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं, एक निजी कंपनी को वैधानिक रिपोर्ट नहीं बनानी पड़ती। ऑप्शन बी है, लाभ का विभाजन साझेदारी के की प्रत्यक्ष कसौटी है किंतु अकाष्ठीय प्रमाण नहीं है। ऑप्शन सी है, एक निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या 50 से अधिकतम 50 हो सकती है। ऑप्शन डी है, एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 है। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कि एक निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या 7 है। देखें, एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है। 7 सदस्यों की न्यूनतम अर्हता सार्वजनिक कंपनी की दशा में पड़ती है। तो संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा निगम पहचान संख्या आवंटन से संबंधित है? ऑप्शन से धारा 7(4), धारा 7(1), धारा 7(2), धारा 7(3). तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, धारा 7। देखें, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 7(3) की 3 निगम पहचान संख्या आवंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उन महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांतों को छांटें जिसका किसी व्यवसाय द्वारा अनुसरण किया जाना चाहिए। ऑप्शंस हैं, संबंधित उद्योग व व्यवसाय के विकास के लिए आवश्यक प्रयास करना। ऑप्शन बी है, कर तथा अन्य उत्तरदायित्वों का जल्दी भुगतान करना। ऑप्शन सी है, मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी है, ग्राहक आपूर्तिकर्ताओं प्रशासनिकों इत्यादि को गुप्त रूप से रिश्वत या पैसे देकर बचाना। ऑप्शन ई है, कर्मचारियों को उचित मजदूरी का भुगतान और उसके साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करना। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बी कह रहा है कि बी और सी, बी सी ई। देखें, ऑप्शन बी कह रहा है कि कर तथा अन्य उत्तरदायित्वों को जल्दी भुगतान करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना। और ऑप्शन ई कह रहा है कि कर्मचारियों को उचित मजदूरी का भुगतान और उसके साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करना। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बी में है बी, सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संयुक्त पूंजी कंपनी के लिए पंजीयन है। ऑप्शन से अनिवार्य, ऐच्छिक, निजी कंपनी के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनिवार्य। तो एक संयुक्त कंपनी के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। ऑप्शन से सीमित दायित्व होता है, अंशों के हस्तांतरणीयता। ऑप्शन सी है विशिष्ट क्षेत्र। ऑप्शन डी है अधिनियम द्वारा स्थापना। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सीमित दायित्व। तो एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? सीमित दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त स्कंद वाली कंपनी का पंजीकरण कराना है। ऑप्शन है ऐच्छिक। ऑप्शन बी है सार्वजनिक कंपनी के लिए अनिवार्य किंतु निजी कंपनी के लिए ऐच्छिक। ऑप्शन सी है अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के लिए अनिवार्य किंतु गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए ऐच्छिक। ऑप्शन डी है अनिवार्य। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनिवार्य। तो एक संयुक्त स्कंद वाली कंपनी का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का नाम बताइए जिसके प्रबंधक को कर्ता कहते हैं। ऑप्शन से लोक निगम, साझेदारी कंपनी, संयुक्त हिंदू परिवार फर्म। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त हिंदू परिवार फर्म। तो उस व्यावसायिक संगठन के प्रारूप को संयुक्त हिंदू परिवार फर्म जिसका प्रबंधक को कर्ता कहते हैं। मतलब कि
संयुक्त हिंदू परिवार फर्म के प्रवर्तक को कर्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करेक्ट कोड बताना है। तो यहाँ हमारा ए जो दिया है वो कथन है और आर जो दिया है वो कारण है। तो ये हमें बताना है कि यहाँ हमें जो कथन का जो कारण है वो सही है या गलत। तो कथन है, पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता सहकारिता की एक विशेषता है। और कारण दे रखा है, सहकारिता का मूल उद्देश्य उत्तम मानव उत्पन्न करना, ना कि कीमत वस्तुओं का उत्पादन करना। तो यहाँ हमारा करेक्ट कोड है ऑप्शन ए। ये कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण, मतलब इसका ये जो कथन दिया है इसका कारण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सहकारिता की एक प्रमुख विशेषता पारस्परिक सहायता द्वारा स्वयं की सहायता करना है। साथ ही सहकारिता का मूल उद्देश्य उत्तम मानव उत्पन्न करना, न कि कीमत वस्तुओं का उत्पादन करना। इसीलिए कारण और कथन दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त स्कंद पूंजी कंपनी का पंजीकरण कराना ऑप्शंस हैं स्वैच्छिक है। ऑप्शन बी है अनिवार्य। ऑप्शन सी है सार्वजनिक कंपनी के लिए अनिवार्य किंतु कंपनी के लिए स्वैच्छिक। ऑप्शन डी है अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के लिए अनिवार्य किंतु गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए स्वैच्छिक। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये कह रहा है कि अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के लिए अनिवार्य है किंतु गारंटी द्वारा निर्मित कंपनी के लिए स्वैच्छिक है। देखें, संयुक्त स्कंद कंपनी का पंजीकरण अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के लिए अनिवार्य है किंतु गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए स्वैच्छिक है। गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक सीमित होता है। ऐसा कंपनी का निर्माण कला, विज्ञान, धर्म अथवा धर्मार्थ उद्देश्यों को प्रोत्साहित देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समितियां गठित की जाती हैं। ऑप्शंस हैं अस्थायी उद्देश्यों के लिए, ऑप्शन बी है स्थायी उद्देश्यों के लिए, ऑप्शन सी है स्थायी उद्देश्यों के लिए तथा अस्थायी उद्देश्यों के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहे हैं कि अस्थायी उद्देश्यों के लिए और स्थायी उद्देश्य के लिए दोनों के लिए समितियां गठित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका निगम है एक ऑप्शन है कंपनी, एक फर्म, एक स्थानीय सत्ता या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्थानीय सत्ता। तो नगर पालिका निगम एक स्थानीय सत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी संगठन में सदस्यों को मतदान का अधिकार होता है। ऑप्शन से उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की संख्या के अनुपात में, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में। ऑप्शन सी है समान मताधिकार। ऑप्शन डी है इसके द्वारा कुल आपूर्ति की गई राशि के अनुपात में। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी समान मताधिकार। तो एक सरकारी संगठन के सदस्यों को मतदान का अधिकार होता है समान मताधिकार। मतलब देखिए, एक सरकारी संगठन में समस्त सदस्यों को मतदान का समान अधिकार होता है। सहकारिता का मूल सिद्धांत एक सबके लिए और सब एक के लिए। इसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 होती है। इसका नियमन भारतीय सहकारिता अधिनियम 1912 द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमजोर तबके के व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक संगठन का सबसे उपयुक्त रूप है। ऑप्शन है साझेदारी फर्म, सहकारी समिति, एकल व्यापार व्यवसाय, संयुक्त पूंजी कंपनी। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सहकारी समिति। देखें, कमजोर तबके के व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक संगठन का सबसे उपयुक्त रूप सहकारी समिति है, क्योंकि इस प्रकार की समिति की स्थापना ही
इसी उद्देश्य से की जाती है कि कमज़ोर लोगों का आपस में मिलकर उत्थान किया जा सके। इसकी स्थापना के लिए कम से कम 10 व्यक्तियों को मिलकर आपसी सहभागिता प्रदान करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन से सेवा करना, लाभ कमाना, अच्छी किस्म के माल का विक्रय करना। ऑप्शन डी है सरकारी सहायता का प्रयोग करना। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेवा करना। तो एक सरकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सेवा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारभूत विचार जिस पर एक सहकारी समिति बनाई जाती है वह कहलाती है। ऑप्शन से संगठन में शक्ति होती है। ऑप्शन बी है एक सबके लिए सब एक के लिए। ऑप्शन सी है हम संगठित होकर प्रतियोगिता का अच्छा सामना कर सकते हैं। ऑप्शन डी है विविधता में एकता। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सब एक सबके लिए सब एक के लिए। तो आधारभूत विचारधारा जिस पर एक सहकारी समिति बनाई जाती है वह कहलाती है एक सबके लिए सब एक के लिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या होती है। ऑप्शन से 2, 5, 7, 10। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 7। तो ये थी हमारी वीडियो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।